नमस्कार दोस्तों, मैं हनुमान माजी एक और नई वीडियो के साथ और स्वागत है आप सबका कबर प्रोडक्शन में। मित्रों, इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए रीट सेकंड लेवल 2015 का एसएसटी का सॉल्व पेपर। तो दोस्तों, रीट एग्जाम्स के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, पुराने पेपर हैं, उनमें से हमेशा सवाल आते हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने दोस्तों मित्रों से। और अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर जरूर करें दोस्तों मित्रों से, ताकि ये वीडियो उन तक पहुँच सके, वो भी ये वीडियो देख सके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला सवाल है, कम्बुज स्थित अंगकोरवाट का विष्णु मंदिर किसने बनवाया? इसका सही जवाब है 3 नंबर सूर्य वर्मा द्वितीय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम्राट अशोक के किस वृहद शिलालेख में पड़ोसी देशों का वर्णन है? इसका सही जवाब है 13वां शिलालेख, 4 नंबर सही जवाब है। रविंद्रनाथ टैगोर के किस उपन्यास का प्रमुख पात्र निखिल है, जो देशभक्ति से बढ़कर मानवता में विश्वास रखता है? इसका सही जवाब है 4 नंबर गरबाइरे। अगला सवाल है, हिंदुस्तान गदर पार्टी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? इसका सही जवाब है 3 नंबर 1913 में। दिरहम क्या है? दिरहम सिक्के हैं तांबे और चांदी के। तो इसमें दोनों ही सही जवाब है, 2 नंबर और 3 नंबर। तांबे के सिक्के को भी दिरहम कहा जाता है और चांदी के सिक्के को भी दिरहम कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेरशाह सूरी का अंतिम अभियान किस शासक के विरुद्ध था? इसका सही जवाब है 1 नंबर कालिंजर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा राम मोहन राय के प्रयासों से बंगाल में सती प्रथा को किस अधिनियम के अंतर्गत निषेध किया गया? इसका सही जवाब है 1 नंबर नियमन 17 AD 1829। तो दोस्तों, अगला सवाल है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किस वर्ष हुआ था? इसका सही जवाब है 2 नंबर 1976। मित्रों, आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें। अगला सवाल है, वह संवैधानिक संशोधन जो शिक्षा के अधिकार से संबंधित है? इसका सही जवाब है 4 नंबर 86वां संशोधन। किस समिति की सिफारिशों को आधार मानकर भारतीय संविधान में मूल करते हुए जोड़े गए? इसका सही जवाब है 1 नंबर सरकार श्रवण सिंह समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार के काका कालेलकर को अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया? नियुक्ति का वर्ष था? इसका सही जवाब है 2 नंबर 1953 में। भारत के संविधान में धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है? इसका सही जवाब है 4 नंबर, राज्य सभी धर्मों को मान्यता देता है परंतु उसका अपना कोई धर्म नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा का सदस्य चुने जाने के लिए प्रत्याशी की उम्र होनी चाहिए? इसका सही जवाब है 3 नंबर 30 साल उम्र होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का 44वां संशोधन निम्नलिखित में से किस एक प्रधानमंत्री के समय किया गया था? इसका सही जवाब है 4 नंबर मोरारजी देसाई के समय में। अगला सवाल है, सर्वोच्च न्यायालय का वे कौन सा न्यायाधीश था जिसके खिलाफ महाभियोग प्रक्रिया प्रारंभ तो की गई लेकिन महाभियोग पास नहीं हो सका? इसका सही जवाब है 2 नंबर श्री वी रामास्वामी। अगला सवाल है, भारतीय संविधान की 12वीं अनुसूची संबंधित है? इसका सही जवाब है 2 नंबर नगर पालिकाओं से संबंधित। वे कौन सा उपराष्ट्रपति था जिसका देहांत अपने कार्यकाल के दौरान हुआ था? इसका सही जवाब है 4 नंबर कृष्णकांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी का कुल स्थलीय क्षेत्र का प्रतिशत है? इसका सही जवाब है 3 नंबर 29.0। वायुमंडल की सबसे निचली परत है? इसका सही जवाब है 2 नंबर क्षोभ मंडल। अगला सवाल है, सभी बहिर्जनिक भू आकृतिक प्रक्रियाओं के लिए एक सामान्य शब्दावली प्रयुक्त की जाती है, वह है? इसका सही जवाब है 4 नंबर अनाच्छादन। अगला सवाल है, जैव मंडल में जीव तथा पर्यावरण के मध्य रासायनिक तत्वों के चक्रीय प्रवाह को जाना जाता है? इसका सही जवाब है 2 नंबर जैव भू रासायनिक चक्र। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी कायांतरित सेल नहीं है? इसका सही जवाब है 1 नंबर चूना पत्थर। अगला सवाल है, हड़प्पा संस्कृति सिंधु घाटी सभ्यता संस्कृति या सिंधु घाटी सभ्यता के अभिलेख मुख्यतः किस वस्तु में बने मिले हैं? मुहरों पर। अगला सवाल है, वैदिक काल में आर्य संस्कृति का केंद्रीय स्थल था? इसका सही जवाब है 2 नंबर गंगा यमुना दोआब। भारत के प्राचीन नगरों का पतन, अर्बन डेकेई इन इंडिया 300 AD 1000 AD नामक पुस्तक प्रसिद्ध पुस्तक के लेखक हैं? इसका सही जवाब है 4 नंबर रामशरण शर्मा। अगला सवाल है, हिंदू विवाहित महिलाओं का पृथक निवास एवं भरण पोषण अधिनियम कब पारित हुआ? इसका सही जवाब है 3 नंबर 1946 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय समाज के इतिहास में 1856 का वर्ष महत्वपूर्ण सिद्ध हुआ क्योंकि इसका सही जवाब है 1 नंबर हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ था। अगला सवाल है, भारतीय संविधान में श्रेणी युग किस काल के लिए प्रयुक्त होता है? इसका सही जवाब है 1 नंबर गुप्त काल के लिए। सवर्ण बेलगोला स्थित बाहुबली की महान प्रतिमा का निर्माण किस वर्ष या किस काल में हुआ?
इसका सही जवाब है 2 नंबर गंगकाल में। इंडिका का लेखक है, इसका सही जवाब है 2 नंबर मेगस्थनीज। अगला सवाल है भारत के किस भाग में सबसे पहले मानसून प्रवेश करता है, इसका सही जवाब है 2 नंबर अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। अगला सवाल है भारत के किस प्रदेश में उष्णकटिबंधीय वर्षावन मिलते हैं, इसका सही जवाब है 4 नंबर उत्तर पूर्वी भारत में। अगला सवाल है भारत में निम्नलिखित में से कौन सा एक लौह इस्पात उद्योग का केंद्र नहीं है, इसका सही जवाब है 1 नंबर बेंगलोर। अगला सवाल है 2011 में अधिकतम और न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले भारत के राज्य हैं, इसमें से कोई भी इसका सही जवाब नहीं, इसका मतलब इसमें आपको बोनस मिला था। भोरट का पठार स्थित है, इसका सही जवाब है 3 नंबर कुंभलगढ़ और गोगुंदा के मध्य। अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान में परंपरागत जल संरक्षण की विधि नहीं है, इसका सही जवाब है 4 नंबर नाली। अगला सवाल है कौन सा सुमेलित नहीं है, तो दोस्तों आप इसका सही जवाब है 4 नंबर। और अगला सवाल है राजस्थान में कौन सा रसायन उद्योग का केंद्र नहीं है, इसका सही जवाब है 2 नंबर सवाई माधोपुर। अगला सवाल है 2011 में राजस्थान के कौन से जिलों में 500 से अधिक जनसंख्या घनत्व है, इसका सही जवाब है 3 नंबर जयपुर और भरतपुर में। अगला सवाल है किस प्रांतीय के प्रजामंडल में ने 1936 ईस्वी में कृष्णा दिवस मनाया था, इसका सही जवाब है 4 नंबर जोधपुर। राजस्थान के किस जिले में युद्ध संग्रहालय की स्थापना अगस्त 2015 में की गई, इसका सही जवाब है 2 नंबर जैसलमेर में। कवि बांधव की उपाधि किस चौहान शासक को प्राप्त थी, इसका सही जवाब है 1 नंबर विग्रहराज चतुर्थ को। कर्नल जेम्स टोड ने अपना यात्रा वृत्तांत ट्रेवल्स इन वेस्टर्न इंडिया किसे समर्पित किया, इसका भी कोई सही जवाब नहीं, इसका मतलब आपको इसमें बोनस मिला था। आबानेरी तथा राजौरगढ़ के कलात्मक वैभव किस काल के हैं, इसका सही जवाब है 1 नंबर गुर्जर प्रतिहार। अगला सवाल है सामाजिक अध्ययन करता है, इसमें से कोई भी सही जवाब नहीं है। अगला सवाल है सामाजिक अध्ययन के संप्रत्यय को सामाजिक अध्ययन है जो मानव जीवन के रहन सहन के ढंगों, मूलभूत आवश्यकताओं, क्रियाओं जिनमें मानव अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए संलग्न रहता है तथा संस्थाओं जिनको उसने विकास किया है का ज्ञान प्रदान करता है, किसके द्वारा बताया गया है, इसका सही जवाब है 4 नंबर एनसाइक्लोपीडिया ऑफ एजुकेशन रिसर्च। अगला सवाल है सामाजिक अध्ययन के क्षेत्र के अंतर्गत निम्न में से किस तथ्य का अध्ययन किया जाता है, इसका सही जवाब है 4 नंबर उपयुक्त सभी। सामाजिक अध्ययन के अध्यापक से ज्ञान देते समय निम्न में से किन किन तथ्यों की अपेक्षा रखना स्वाभाविक है, इसका सही जवाब है उपयुक्त सभी। अगला सवाल है कक्ष में सामाजिक अध्ययन को पढ़ाते समय निर्धारित कालांश समय का कितना भाग समय के कथन निर्देशन में लगाना चाहिए, इसका सही जवाब बिल्कुल भी नहीं है। इसमें मूल्यांकन की प्रक्रिया है, इसका सही जवाब है उपयुक्त सभी। सामाजिक अध्ययन शिक्षण में शिक्षण अधिगम सामग्री का उपयोग है, इसका सही जवाब है 3 नंबर उपयुक्त, दोनों कथन असत्य हैं। प्रोजेक्ट विधि को सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने शिक्षा प्रणाली के व्यवहारिक रूप दिया, इसका सही जवाब है 2 नंबर डॉक्टर WH किलपेट्रिक। निम्न का सही मिलान कीजिए, इनका सही मिलान करना है आपको और इसका सही जवाब है 3 नंबर। अगला सवाल है मूल्यांकन आयाम के निम्न 3 सोपान होते हैं और वह उपयुक्त 3 सोपान निम्न में से किसके द्वारा दिए गए हैं, इसका सही जवाब है 1 नंबर BS ब्लूम। कौन सा अजैव संसाधन नहीं है, इसका सही जवाब है 3 नंबर पौधे। कौन सा कथन सही नहीं है, इसका सही जवाब है 2 नंबर होम्स मृदा के सबसे गहराई वाले भाग में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से विश्व का कौन सा देश अग्रणी तांबा उत्पादक है, इसका सही जवाब है 2 नंबर चिली। कौन सा परंपरागत ऊर्जा का स्रोत नहीं है, इसका सही जवाब है 1 नंबर भूतापीय ऊर्जा। कौन सा सुमेलित नहीं है, इसका सही जवाब है 4 नंबर। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है प्रायद्वीपीय भारत का सर्वोच्च शिखर कौन सा है, इसका सही जवाब है 2 नंबर अनाईमुड्डी। तो मित्रों यह हुआ 2015 का SST का पेपर और आपको हमारे वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर जरूर करें दोस्तों मित्रों से। जल्दी हाजिर होंगे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, नमस्कार।